हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका सेल्फ रिपेयर गुरुजी। दोस्तों, ये जो वीडियो सीरीज़ है ये थोड़ा लंबा होगा, बट इसमें मैं आपको कंप्लीट नॉलेज दूंगा कि होंडा एक्टिवा का इंजन को कैसे, कंप्लीट इंजन को कैसे आपको ओपन करना है, कैसे उसको असेंबल करना है, क्या क्या पार्ट लगेगा, कैसे पता चलेगा कि ये पार्ट डैमेज है। फिर जो न्यू पार्ट हम लोग लगाएंगे उसमें भी दो ऑप्शन होता है, या तो आप उसको रिपेयर करवा लीजिए, रिबोरिंग करा लीजिए, उसको रिबिल्ड करवा लीजिए, या फिर न्यू पार्ट लगाइए। तो रिबिल्ड कराने में कितना खर्चा आता है, न्यू पार्ट जो आता है होंडा जेन्युइन उसका क्या कॉस्ट होता है, हर एक पार्ट, एक एक छोटा छोटा स्क्रू भी जो लगेगा, सारे पार्ट्स का कॉस्ट मैं बताऊंगा। और कैसे क्या करना है, कहाँ पे क्या आपको प्रिकॉशंस लेना चाहिए, कैसे क्या क्या करेंगे कि जो शोरूम आज से, जो ये लाइक एक्टिवा आई थिंक 6-7 ईयर्स ओल्ड है, तो ये शोरूम से जैसे आई थी उस समय इसका जो परफॉर्मेंस था वैसा ही परफॉर्मेंस कैसे आएगा, अभी बैक टू न्यू कैसे होगी, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। बट उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोई भी व्हीकल, ये नहीं कि एक्टिवा, कोई भी स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, उसका लाइफ साइकिल क्या होता है। अभी मैं इस एक्टिवा पे मैं बता रहा हूँ। तो जैसे आप शोरूम से परचेज़ किए, नया मस्त पूजा वूजा आपने किया, पार्टी उटी अपने दोस्तों को दिया, उसके बाद ये फर्स्ट सर्विसिंग, सेकंड सर्विसिंग, थर्ड सर्विसिंग, फ्री सर्विसिंग, पेड सर्विसिंग, ये सब होता रहेगा। उसके बाद सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है वो है कि आपके ब्रेक शूज़ घिसते हैं, वो सब तो वो सब जनरल है, वो सब चेंज होता रहता है, एयर फिल्टर ये सब चेंज होता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जनरल लाइफ चलते रहता है। उसके बाद 25,000 किलोमीटर के बाद आपका ये जो ट्रांसमिशन है इसमें प्रॉब्लम आने लगता है। ये देखिए, ये जो ट्रांसमिशन यहाँ पे जो किक है, यहाँ पे ट्रांसमिशन में फिर प्रॉब्लम आता है 25,000 किलोमीटर ऑनवर्ड्स। तो उसमें आपका बेल्ट चेंज होता है, रोलर चेंज होता है, वेरिएटर प्लेट चेंज होता है, क्लच का लाइफ जो रहता है इसमें भी रहता है, सेंट्रीफ्यूगल क्लच रहता है ऑटोमेटिक। मैं जैसे जैसे ओपन करूँगा आपको बताऊँगा। कोई भी पार्ट अगर आप नाम सुन रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जो मैं पार्ट्स का नाम ले रहा हूँ यहाँ पे, सब कुछ जब ओपन होगा तो उस पार्ट्स को आप देखेंगे, उसमें आप पीएचडी कर लेंगे कि वेरिएटर क्या होता है, रोलर क्या होता है, क्लच क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल क्लच क्या होता है, कॉस्ट क्या होता है, उसमें आप पीएचडी अभी करने वाले हैं। ये सीरीज़ को आप अंत तक देखिए, सब कुछ आपको समझ में आएगा। और उसके बाद यूट्यूब पे कोई भी वीडियोस आपको देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है, बट ये वीडियो में कंप्लीट जो चीज़ मैंने बताया है उसको भी मैं कवर कर रहा हूँ, ताकि कोई नए अगर व्यूअर है वो आएँ तो एक जगह उनको सब कुछ मिले, और उनको अगर खुद से रिपेयर करना है या कहीं रिपेयर करवाना है तो सारा कुछ उनको पता रहे, क्या खर्चा आएगा, कैसे रिपेयर होगा, क्या, तो सब कुछ तो मैं डिटेल में बता रहा हूँ। जिन लोगों को पता है वो हल्का हल्का स्किप करके आप देख सकते हैं, और जिन लोगों को खुद से रिपेयर करना है या रिपेयर करवाना है या इंटरेस्ट है वो पूरा देखिए, बहुत मज़ा आएगा। तो 25,000 किलोमीटर पे इसका बेल्ट का काम होगा, ठीक है। जनरली प्रॉब्लम आने लगता है, अब ये डिपेंड करता है चलाने चलाने वाले पे भी। किसी का 25 पे नहीं हो, अगर अच्छे से चलाते हैं तो 30-35 पे, लेकिन वो प्रॉब्लम जनरली ऑन एवरेज आप 25 पे इसका ट्रांसमिशन का काम होगा। तो इसका जो ट्रांसमिशन बाकी जो मोटरसाइकिल्स में होता है उसका ट्रांसमिशन वाला जो गियर क्लच अंदर रहता है, ऑयल में डिप्ट रहता है, बट यहाँ पे ये बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा, सब कुछ यहाँ पे रहता है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे आप बढ़ते हैं 35-40, तो पहले तो ये जो व्हील का बियरिंग रहता था वो डैमेज नहीं होता था। पता नहीं आजकल के एक्टिवा में मे बी की क्वालिटी डिग्रेड हुआ या रोड कैसा क्या, वो जो व्हील का बियरिंग है वो आपका हो जाता है, तो उसका भी हम लोग काम करते हैं 35-40। किसी किसी का अच्छा रोड रहा तो 50 पे भी आता है वो प्रॉब्लम। तो फिर व्हील का बियरिंग, वो जो ट्रांसमिशन है के पीछे ये जो गियर बॉक्स है नीचे जहाँ पे व्हील लगा है उसका काम होता है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं 50,000 किलोमीटर। तो दोस्तों 50,000 ऑन एन एवरेज मान के चलिए कि 50,000 किलोमीटर के बाद, अब ये मैं एवरेज ले रहा हूँ, एक मेरे पास और एक्टिवा 125 है जो कि अभी तक 70,000 किलोमीटर चल गई है, बट अभी भी इंजन ऑयल कंज्यूम नहीं कर रही है। अब सपोज इसमें आपने डाला इंजन ऑयल, तो जब नेक्स्ट टाइम आप ये करेंगे, सर्विसिंग इसका करवाएंगे 3,000 किलोमीटर पे, 4,000 किलोमीटर पे, तो आप देखेंगे कि जितना इंजन ऑयल आपने डाला था
वो बहुत ही उस क्वांटिटी से जस्ट हाफ हो गया है या उसका 1/4 कम हो गया है, ये इंजन जो है इंजन ऑयल को कंज्यूम करने लगती है। स्टार्टिंग में जब नहीं आपकी रहती है एक्टिवा तो इंजन ऑयल थोड़ा बहुत होता है 10% 20%, बट अभी आप देखेंगे कि आपने जितना डाला था उसका 40% कम हो गया, 50% कम हो गया। तो आपका जो बोर पिस्टन है वो बेसिकली वर्न आउट होने लगता है चलते चलते, और 50,000 किलोमीटर के बाद वो थोड़ा थोड़ा इंजन ऑयल कंज्यूम करने लगे। ये मैं एवरेज ले रहा हूँ, किसी किसी का 70,000, अभी मेरा खुद का एक एक्टिवा 110 70,000 किलोमीटर चल चुकी है। किसी का 1 लाख के बाद आता है, अगर बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं, बहुत प्यार से टाइमली इंजन ऑयल चेंज करते हैं सब कुछ। लेकिन कितने अच्छे से भी आप चेंज करवा लीजिए, ये जो प्रॉब्लम आएगा इंजन ऑयल कंज्यूम करने का, कोई भी अगर कंपोनेंट है अंदर में रहता है बोर पिस्टन, तो वो चल रहा है हाई आरपीएम पे चल रहा है, तो एक टाइम के बाद वो आपका 50,000 ऑन एन एवरेज ले रहा हूँ, जनरली 70 80 1 लाख किलोमीटर पे जाते जाते वो वर्न आउट हो जाता है। आपका बोर पिस्टन कैसा होता है आगे आप लोग देखेंगे, बोर पिस्टन क्या होता है, कैसा वर्न आउट होने के बाद होता है, कैसे उसको हम लोग रिबोरिंग करते हैं या न्यू का क्या कॉस्ट है, सब कुछ देखेंगे। तो वो आपका वर्न आउट हो जाता है। उसके बाद आपका जो इंजन है इंजन ऑयल कंज्यूम करने लगती है। उसके बाद क्या होता है कि थोड़ा बहुत चलता है, उस समय वाइट स्मोक का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। उसके बाद थोड़ा सा और जब वर्न आउट होता है आपका बोर्ड पिस्टन, तो बहुत ही ज़्यादा इंजन ऑयल कंज्यूम करने लगेगा। अब इस स्टेज में, सेकेंड स्टेज में, आपका हल्का हल्का जब आप एक्सीलेटर ज़्यादा लेंगे तो हल्का हल्का आपका वाइट स्मोक आने लगेगा, ठीक है। उसके बाद कुछ दिन और आप क्या कहते हैं चलाएंगे तो बहुत ज़्यादा वाइट स्मोक का प्रॉब्लम आने लगेगा। हालांकि उस स्टेज में आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि सपोज आपने इंजन ऑयल डाला और 500 1000 किलोमीटर आप चलाएंगे तो आपका इंजन ऑयल का लेवल बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है और इंजन आपका ड्राई रन होने लगता है। और उस केस में अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका क्रैंक शाफ्ट भी डैमेज हो जाता है, उसका बियरिंग भी डैमेज हो जाता है। और यही चीज़ इस स्कूटर के साथ भी हुआ, आगे मैं बताता हूँ। तो ये टाइम होता है कि आप अपने स्कूटर का हाफ इंजन का काम करा लीजिए। आप मैकेनिक के पास जाएंगे, सर्विस सेंटर के पास जाएंगे, तो वो लोग आपको बोलेंगे कि भैया आपका बोर पिस्टन का जो किट है वो डैमेज हो गया है, जो इंजन बेसिक जो इंजन होता है वही होता है, वो डैमेज हो गया है और उसको आप चेंज कर लीजिए। क्या खर्चा आता है आगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद आप उससे चेंज करा लीजिए। जब एक बार आप बोर पिस्टन का काम करा लेंगे, ट्रांसमिशन का काम करा लेंगे, तो फिर ये जो एक्टिवा है ये बैक टू न्यू हो जाएगी, फिर से अगले 50-60 हज़ार किलोमीटर के लिए रेडी हो जाएगी। तो पहला बार आपने 50,000 किलोमीटर चलाया, फिर इसका हाफ इंजन का काम हुआ, फिर से ये अगले 50,000 किलोमीटर पे आ गई। अब नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा इसका जो क्रैंकशाफ्ट होता है उससे भी साउंड आने लगता है। मैं इसका भी साउंड आपको सुनाऊंगा, अभी नहीं, थोड़ा अभी इधर साउंड है, रात का मैं साउंड आपको सुनाऊंगा। तो रात हो गया है, अब इसका आवाज़ आप सुनिए, सुनने में आपको पूरा अच्छे से पता चलेगा क्योंकि अभी शांति है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो इसमें क्रैंक का भी साउंड आ गया है, क्रैंक इसका डैमेज हो गया है। ये देखिए क्रैंक का साउंड आपको सुनने को मिल रहा होगा, ध्यान से सुनिए। और अगर क्रैंक का साउंड आ गया तो इसमें कंप्लीट इंजन का वर्क हमें करना पड़ेगा। तो अब हम लोग देखेंगे कैसे इसके इंजन को हम लोग सेपरेट करते हैं, सारा कुछ मैं बताऊंगा डिटेल में। कि इसमें क्रैंक जो होता है अंदर में, वो आपका उसका जो कनेक्टिंग रॉड होता है, जो मेन बियरिंग होता है, साइड बियरिंग होता है, वो भी आपका वर्न आउट होने लगता है
और इस बार वाइट स्मोक का भी प्रॉब्लम आता है, प्लस वो जो क्रैंक है उसमें भी साउंड आ जाता है। अब जनरली एक क्रैंक का जो लाइफ होता है 1 लाख से 1.5 लाख किलोमीटर तक का होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जब होगा इसमें काम, तो इसका कंप्लीट इंजन का काम होगा, सिर्फ हाफ इंजन, बोर पिस्टन चेंज करने से काम नहीं चलेगा। आपको कंप्लीट इंजन ओपन करके, क्रैंक सबसे सेंटर में रहता है, बीच में 2 चैम्बर के बीच में, उस क्रैंक को बाहर निकालना होगा। और उसको आपको, या तो आप उस क्रैंक को रिपेयर करवा लीजिए, कनेक्टिंग रॉड आता है, ये सब सारा कुछ मैं डिटेल में आगे बताऊंगा आपको कैसे क्या हो रहा है, सब कुछ समझ में आ जाएगा, कभी आपको कोई डाउट रहेगा ही नहीं। या फिर आप न्यू परचेज कर लीजिए, न्यू थोड़ा कॉस्टली आता है, रिपेयर करना थोड़ा सा चीप रहता है, तो वो आप करवा लेंगे, सारा काम हो जाएगा। फिर से आपका ये जो एक्टिवा है बैक टू न्यू शोरूम कंडीशन हो जाएगी। वही चीज़ इसमें भी हम लोग को करना है। तो यही स्टोरी है, यही लाइफ साइकिल है, और यही चीज़ हम लोग इसमें करेंगे। अब इस एक्टिवा का क्या कहानी है, ये जो एक्टिवा है बेसिकली 40,000 किलोमीटर ही चली थी, और इसमें कंप्लीट इंजन का काम आ गया। अब आप बोलेंगे कि आपने तो बोला कि 1 लाख के बाद ये प्रॉब्लम आता है, अभी अभी कैसे आ गया? अभी कंप्लीट इंजन का क्रैंक भी डैमेज हो गया 40,000 किलोमीटर पे। तो इसका जो ओल्ड ओनर था वो केयरलेस था। यहाँ पे मैं आगे बताऊँगा कि प्रॉब्लम क्या आया था। तो ये जो एयर फिल्टर बॉक्स है, उससे फिल्टर हो करके एयर आपका कंबसन चैम्बर में जाता है थ्रू कार्बोरेटर। बट इसमें क्या हुआ था, जो एयर फिल्टर से जो हॉस पाइप जो कार्बोरेटर में अटैच होता है, वही बीच में से ओपन था। किसी मैकेनिक ने ओपन किया होगा और उसने सही से लगाया नहीं। वो ओपन होने के कारण जो अनफिल्टर्ड, अब अनफिल्टर्ड मतलब डस्ट के साथ वो गया आपके इंजन में, और पूरे इंजन, अब लाइक इंजन में आप थोड़ा सा डस्ट ले करके ऐसे कीजिए। कभी आपने देखा होगा कि घर में जो यूटेंसिल्स रहता है, अभी पता नहीं कहीं यूज़ हो, गांव देहात में अभी भी देखते होंगे कि आप वो डस्ट, मिट्टी, वो ईंटा का चूर्ण वो ले करके बर्तन को मांजा जाता है, और देखिएगा बर्तन में बहुत सारा स्क्रैच आ जाता है। तो वही इसमें होता है, अगर आप इंजन में डस्ट जा रहा है, फिल्टर नहीं हो रहा है, डायरेक्ट एयर जा रहा है, तो पूरा इसका इंजन जो था डैमेज हो गया, और इसमें वाइट स्मोक का प्रॉब्लम आ गया। और वाइट स्मोक का प्रॉब्लम आया तो इसके ओल्ड ओनर ने उसको ध्यान नहीं दिया, और इंजन ऑयल का लेवल कम होते गया, और इसका जो क्रैंक है वो भी ड्राई रन हो गया, और क्रैंक शाफ्ट में भी साउंड आ गया, और उसका ओनर जो था वो परेशान होकर के इसे सेल कर दिया, क्योंकि वाइट स्मोक, इंजन का साउंड चेंज हो गया। उसके बाद मैंने इसको परचेज़ किया, और ये परचेज़ करा के मैंने पहले इसको क्लीन किया था। अभी 1-2 साल थोड़ा बहुत चली है, ज़्यादा नहीं चली है, क्योंकि इंजन ऑयल कंज्यूम करती है। तो अब मुझे टाइम मिला है कि मैं इसको रिपेयर करूं, और रिपेयर करेंगे, कंप्लीट इंजन ओपन करेंगे, सब कुछ आपको दिखाएंगे, पार्ट क्या, कैसे, क्या क्या कॉस्ट होता है। तो आइए अब इसको ओपन करते हैं। तो सबसे पहले जो ओपन करने का जो प्रोसेस है वो है, इसका सीट ओपन कीजिए आप, ठीक है। सीट ओपन मतलब पूरा नहीं, बस लॉक ओपन कीजिए। यहाँ पे ये देखिए, सारा कुछ इत्मीनान से देखिए। और ये जो इंजन है फर्स्ट टाइम ओपन हो रही है, तो इसको रिपेयर करने में भी मज़ा आता है, क्योंकि कोई जुगाड़ नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे एक 1, 2 एंड यहाँ पे एक्टिवा 125 में 3, 4, ये 4 12 mm का बोल्ट है, इसको ओपन कर लेना है। मैं ओपन कर लेता हूँ, बोर नहीं करूँगा आपको, उसके बाद दिखाता हूँ। टूल्स का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सिंपली टी का यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए, ये टी से ही बहुत ही प्यार से ओपन होगा। और ये देखिए, छोटा वाला सॉकेट और टी। टूल्स का भी मैं पूरा नॉलेज दूंगा कि कौन सा टूल कहाँ यूज़ हो रहा है। तो 1, 2, 3, 4, ये प्यारा प्यारा 4 जो बोल्ट है, और आपको देखना है, देखिए कैसा है। तो ये ऐसा रहता है, ये छोटा रहता है। तो ये ओपन हो गया। तो अभी कहानी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी देखिए, यहाँ पे नीचे आइए, और यहाँ पे आपका स्क्रू होता है। ये देखिए, ये जो स्क्रू आप देख रहे हैं, आपको इसको ओपन करना है।
दोनों साइड होगा, लेफ़्ट राइट। तो ये जो 2 स्क्रू है इसको भी आपको ओपन कर लेना है। नहीं ओपन करेंगे तो ये बाहर आपका आएगा ही नहीं, ये कंप्लीट बॉडी। तो ये देखिए लेफ़्ट राइट दोनों आपको ओपन कर लेना है। ये प्यारा सा स्क्रू, और ये कॉमन स्क्रू होता है आपके एक्टिवा में, हर एक एक्टिवा में। तो जब आप इतना स्क्रू और बोल्ट ओपन कर दीजिएगा, और ये सीट आपको ओपन रखना है, लॉक नहीं रखना है, तो क्या होगा कि ये जो कंप्लीट बॉडी आप देख रहे हैं ये आपका बाहर उठ जाएगा इस तरह से। ये देखिए, और यहाँ पे एक इंजन हैंगर है, उसको आपको लगा लेना है। और यहाँ पे इंजन का कंडीशन आप देखिए बड़ा गंदा है, तो इसी इंजन को बाहर निकालना है हमें। तो इसको आपको हैंग कर लेना है।